हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करेंगे एरर्स में सिग्निफिकेंट फिगर की। देखो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? द डिजिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सर्टेन मेजरमेंट्स। जो डिजिट रिक्वायर्ड है आपके सर्टेन मेजरमेंट के लिए, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना हमारा, ये होता है इसमें आपके पास सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं। क्लियर? इसमें सर्टेन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? रिलायबल डिजिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलायबल डिजिट्स। ठीक है, तो रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे समझो, जैसे आपने, मैं इसका मतलब पहले आपको समझा दूं कि सर्टेन डिजिट्स क्या है या रिलायबल डिजिट्स क्या है और अनसर्टेन डिजिट्स क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर क्यों लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई रीडिंग है 3.1 है और एक है 3.01। तो वैसे एक अभी मैं रूल्स बताऊंगा इनके लिखते कैसे, लेकिन अभी जस्ट ये समझो कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो है 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। क्लियर है? तो ये है लिखने का ढंग। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में ये है रिलायबल। क्या है ये? रिलायबल है, डिजिट है। और ये वाला कैसा है? अनसर्टेन। कैसा है ये? अनसर्टेन है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, समझ में आ रही है चीज़? और इस वाले में देखो, यहाँ पर आप देखना, ये दो जो हैं ये रिलायबल हैं और लास्ट वाला जो होगा वो हमेशा अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट्स क्या होते हैं हमारे पास? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी डीपली इस बात को समझना है हमें। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेई नीट के हिसाब से, तो आपको फील भी होना जरूरी है कि क्या कहानी है। देखो जैसे समझो, जैसे इसको हम अगर डिटेल में समझे, जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप मान लो पोटैटो लेने गए। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट ये है और एक ये है। ठीक है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, ये है इंस्ट्रूमेंट ए और ये है इंस्ट्रूमेंट बी। तो आपने देखा होगा जो जिस पे वो मेजर करते हैं शॉपकीपर, ठीक है, तो उनके यहाँ पर क्या होता है? रीडिंग आ रही होती है एक। आप देखना डिजिटल में ना रीडिंग आ रही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो एक में जो रीडिंग आई ना, आप मान लो लेने गए कितने पोटैटो, मान लो 3 kg पोटैटो लेने गए। ठीक है, कितने पोटैटो? 3 kg। तो यानी कि जो ट्रू वैल्यू है ना, हमारी ट्रू वैल्यू होती है जो हमें चाहिए, तो वो कितनी है? 3 kg की है। ठीक है, 3 kg की है, तो मान लो 3.0 kg मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ट्रू वैल्यू ये है। और जो इंस्ट्रूमेंट ए में जो आई है ना, वो आई है 3.1 kg रीडिंग। और इंस्ट्रूमेंट बी में जब हमने मेजर किया तो उसमें मान लो रीडिंग आ रही है 3.01 kg। क्लियर है? अब देखो जरा, यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है? 3.1 और ये 3.01 का। देखो यहाँ 3.1 है ना, सबसे पहले तो यहाँ समझो कि यहाँ पर कितनी मेजरमेंट हुई है हमारी। तो देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, 3.1 kg है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 10 यहाँ लगेगा। तो कितना आया? ये 3100 ग्राम आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कि इसमें एक्चुअल में कितनी मेजरमेंट है, 3.01 है ना, इसको भी ग्राम में अगर मैं करूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास? 3010 ग्राम। तो अगर आप यहाँ पर देखो, हमें ट्रू वैल्यू कितनी है? 3 kg की है, यानी कि 3000 ग्राम की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने मेजर कर दिया कितना? 3100 ग्राम। क्योंकि अब आप पोटैटो रख रहे हो ना, मान लो पूरा 3 kg तो हुआ नहीं है, उसने रीडिंग ये बता दी 3.1, तो ये इसका मतलब हुआ 3100 ग्राम। और यहाँ पर क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट और मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हुआ? इतना हुआ। तो मतलब क्या है यहाँ पर कहने का कि यहाँ पर जो रीडिंग है और यहाँ पर जो रीडिंग है, इनमें डिफरेंस देखो, इसमें 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया अगर हमारी ट्रू वैल्यू से देखें, और यहाँ पर कितना आ रहा है? सिर्फ 10 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखो, यहाँ पर कितने हैं? ये 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अभी इतनी बात समझो कि इसमें 3 हैं। ठीक है, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर पता करने से हमें पता क्या चला? हमें ये पता चला यहाँ पर कि ये जो छोटी वैल्यू मेजर कर रहा है यहाँ पर, ये कितनी कर रहा है? 0.01 और एक ये 1। जैसे मैं मान लो इसमें आपको एग्जांपल दूं कि ये जो है कितनी मेजरमेंट करेगा, अगली जो वैल्यू आएगी इसमें 0.2 आएगी, 3.2 आएगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर लगाऊं कि 0.1 ज़्यादा हुई 3 से। ठीक है, तो अगर 0.1 को मैं ग्राम में करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 kg को। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, इसका 10 लगेगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 ग्राम का आ रहा है। मतलब ये छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? 100 ग्राम की। और यहाँ पर ये अगर ये 0.01 एक्स्ट्रा दे रहा है 3 से, अगर हम देखें तो इसको हम करें ग्राम में चेंज और ये पॉइंट हटाएं 100,
तो ये कितना दे रहा है, 10 ग्राम का चेंज दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज होगी, यहाँ 0.2 चेंज होगी, 0.3, 0.4, यहाँ चेंज होगी देखो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.56, इस तरीके से चलेगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस चलेगा ना वो कितना कितना चलेगा, 10 ग्राम का चलेगा, ठीक है ना। 0.1 10, 0.2 20 हो गया, 0.3 30 ग्राम, ये चीज़ चल रही है। यहाँ पर देखो 0.1 के बाद 0.2 चेंज होगा, मतलब 200 ग्राम हो जाएगा, 0.3 300 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एरर ज़्यादा है, यहाँ पर एरर कम है। एरर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है मेजर्ड और जो ट्रू वैल्यू है, इनका डिफरेंस जो है वो एरर है, ठीक है। जैसे हमारी कहानी भी क्या है, यहाँ पर एरर की ही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपके। अब मैं आपको ये तो बता दिया कि इनमें डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि मान लो एक नंबर आपको यहाँ पर मेजरमेंट में मिला 3.1, ठीक है, और एक में मिला कितना 3.10। अब दोनों को ही आप कन्वर्ट करो, ये केजी में ये भी केजी है, दोनों को कन्वर्ट करो। 3.1 इंटू में 1000 ग्राम में अगर हम चेंज कर रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये 3100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से भी 3100 ग्राम आएगा, देखो 3.10 है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में, और ये 100 आ गया, पॉइंट हटा के, तो ये 2 0 इससे कट के देख लो, यहाँ से भी 3100 ग्राम ही आ रहा है। लेकिन जो रीडिंग है ना हमारी वो 3.1 और 3.10, तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है कि अगर मेरे को ये बता दे कोई एक में 3.1 रीडिंग है, एक में 3.10, ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल, मतलब चाहे सेम है इनका, लेकिन आपको फिजिक्स में ये कहानी पता चलती है नंबर से कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए। क्यों है ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें ये चीज़ कहानी पता चल जाएगी यहाँ पर इस वाली कहानी से, जैसे 0.01 2 3 4 करते हुए यहाँ 10 तक पहुँचो, तो यहाँ मुझे पता है कि जो हमारा एरर बना होगा ना वो कितना बना होगा, बताओ, 10 ग्राम का बना होगा, ठीक है। तो ये 10 ग्राम का एरर होगा इसके अंदर, इसमें कितना होगा, 100 ग्राम का एरर होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है, चाहे वैल्यू सेम है, लेकिन ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा बढ़िया वाला था, ये था। तो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे मैंने कहा इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यही बता रहा है हमें कि कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, समझ रहे हो। तो जैसे हमने कहा ना कि जैसे ये छोटी वैल्यू इसमें कितनी है, 10 ग्राम की मेजर करता है ये, है ना, और ये सबसे छोटी वैल्यू है 100 ग्राम मेजर करेगा। तो ये जो छोटी वैल्यू मेजर करता है ना, ये इसका लीस्ट काउंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 0.01 करता है, तो ये 10 ग्राम का है, और ये 0.1 करता है, तो ये कितना बताया था हमने, ये 100 ग्राम। तो ये इसका लीस्ट काउंट है 100 का, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये 10 ग्राम का। तो इसको जैसे हम लिखने का जो ढंग होता है ना, इसको लिखने का ढंग देखो क्या होगा, जैसे ये वाला है हमारा, ठीक है, इसको लिखने का ढंग होगा 3.1 प्लस माइनस कितने का डिफरेंस आ सकता है इसमें, 0.1 का। अभी बताऊंगा, ये लिखने का ढंग है, उसका लीस्ट काउंट, जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, वो प्लस माइनस में हम लिखेंगे। जैसे कि ये था हमारा, इसमें हम लिखने का ढंग क्या होगा हमारा, 3.01 प्लस माइनस 0.01, ये होगा। अगर ये इस तरीके का होता ना 3.03, तब भी मैं इसमें यही लिखता 3.03 और प्लस माइनस 0.01, क्योंकि मुझे ये यहाँ से पता चल रहा है कि 0.01 का ही डिफरेंस हो सकता है इसमें, क्योंकि अगली वैल्यू 0.04 होगी, 0.05 होगी। तो ये लिखने का ढंग है कि उसको सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ समझना, ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, देखो समझो इस बात को। प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये वाली जो रीडिंग है ये 3.0 भी हो सकती है, और ये 3.2 भी हो सकती है। देखो कैसे, जब ये रीडिंग दे रहा है आपको, ठीक है, आप मान लो इसमें पोटैटो मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो ये 3.0, ठीक है, मान लो इसने मेजर करा 3.0, अब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना अगर, तो ये 0.1 बढ़ा देगा, 3.1 कर देगा, समझ रहे हो। 3.0 से हल्का सा ज़्यादा हुआ, पूरा 0.1 मतलब 3.1 नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा भी 3.0 से ऊपर हुआ ना, तो ये 3.0 से ऊपर हुआ हल्का सा, तो 3.1 रीडिंग देगा। और दूसरा क्या हो सकता है, मान लो 3.2 से हल्का सा छोटा है, तब भी ये 3.1 ही रीडिंग देगा, क्योंकि 3.2 जब तक पूरा नहीं होगा मेजरमेंट, ये 3.2 में नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो इतनी बात। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 3.2 से थोड़ी सी कम है, तब भी ये 3.1 ही रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें प्लस का 0.1 का एरर हो गया, 3.2 हो सकती है रीडिंग। और अगर ये 3.0 से हल्का सा ऊपर हो गया, तब भी ये 3.1 रीडिंग दे रहा है, तो 3.1 में 0.1 माइनस भी हो सकता है, तो 3.0 आ रहा है। तो ये मतलब है यहाँ इसका, ठीक है ना, ये प्लस माइनस का ये डिफरेंस है। सेम यहाँ है कहानी कि ये भी 0.01 दे रहा है ये, ठीक है, तो 3.00 से हल्का सा भी ऊपर हुआ ना, तो ये 3.01 रीडिंग दे देगा, समझ रहे हो। तो यानी कि ये इसने मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग दे दी, ठीक है, 3.00 से हल्की सी वैल्यू क्या है यहाँ पर मेजरमेंट ज़्यादा होगी, तो 3.01 दे देगा, ठीक है। यानी कि 0.01 इसमें क्या हो गई यहाँ पर
एरर आ रहा है 0.01 का, क्योंकि एक्चुअल में 3.0 के आसपास की वैल्यू थी, 3.00 के आसपास, लेकिन इसने तो बढ़ा दी 3.01 कर दी। ठीक है, तो यानी कि माइनस होगा 0.01। ठीक है, तो मतलब इसलिए ये लगाते हैं हम प्लस माइनस का साइन। ठीक है, और यहाँ जो है 3.02 से हल्की सी वैल्यू छोटी है, तब भी ये 3.01 ही रखेगा, यानी ये एक्चुअल में तो वैल्यू 3.02 के पास ही में है, तो 0.01 ऐड हो जाएगा। तो ये इसका लिखने का ढंग है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करता है, ठीक है ना, वो उसका लीस्ट काउंट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखने के लिए जो तरीका है ना, वो क्या है, देखो मैं यहाँ छोटी सी बातें बता दूँ। लीस्ट काउंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो छोटी वैल्यू मेजर करता है, जो सबसे छोटी वैल्यू को मेजर करता है, वैल्यू मेजर करता है। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? और इसी में ये जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करता है ना, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज है। जैसे इसका लीस्ट काउंट छोटा है, 0.01 है, इसका 0.1 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है ये ज़्यादा प्रिसाइज है। देखो अब ये भी बात समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एक टर्म आती है आपके पास, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। बस कहानी समझ लो कि क्या है। देखो जो एक्यूरेसी होती है ना, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, ये होती है क्या कि मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मेजर्ड वैल्यू कितनी, देखो ये इस तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ, डेफिनेशन तो याद नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, आपको तो मतलब समझना है। जब आपने वहाँ तो ऑप्शंस होंगे, कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा आपसे, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन क्या होता है बताओ? प्रिसीजन क्या है कि जिसका लीस्ट काउंट कम हो वो क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, जिसका लीस्ट काउंट कम होता है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, वो रीडिंग क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट वो प्रिसाइज है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल यही वाला ले लो, एक में रीडिंग है 3.1, ठीक है, और एक में जो रीडिंग है वो कितनी है, 3.01 है। ठीक है, ये थी रीडिंग। और जो ट्रू वैल्यू है ना हमारी, वो तो कितनी है, ट्रू वैल्यू तो 3 kg है, 3 kg की है प्रॉपर अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर्ड इतनी है, और ये इस वाले में मेजर्ड ये इंस्ट्रूमेंट ए है, ये इंस्ट्रूमेंट बी है मान लो। तो ये कितना था, अगर हम देखें इसको कन्वर्ट करें तो ये 3100 ग्राम था। ठीक है, मान लो ये वाला 3000 ग्राम है ना, ठीक है, 3 kg के। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। और यहाँ पर कितने बना था, ये हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट किया था 3010 ग्राम था। तो बताओ कौन सी रीडिंग ज़्यादा पास में है, मेजर्ड वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो कौन सी क्लोज है ज़्यादा ट्रू वैल्यू के, ये वाली ज़्यादा क्लोज है, 3000 के पास 3010 है ना कि 3100 होगा, है ना। तो यानी कि ट्रू वैल्यू के पास ये है, तो यानी कि जो बी है हमारा ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ट्रू वैल्यू के पास में जो मेजर वैल्यू देगा वो क्या है हमारा, एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये क्या है, बी इज मोर एक्यूरेट देन ए। बात समझ रहे हो? अब प्रिसाइज की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, देखो अब समझ रहे होंगे यार, बात तो सिग्निफिकेंट फिगर की थी, प्रिसीजन एक्यूरेसी, यहीं से तो कहानी समझ में आएगी कि इसी की वजह से तो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें। ठीक है, अब प्रिसीजन की अगर हम बात करें, प्रिसीजन क्या है, जिसका लीस्ट काउंट कम हो। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। समझ रहे हो इतनी बात, ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी। तो ये वैल्यू कम है ना, ठीक है, तो ये यार आप नंबर देख के भी बता सकते हो, यहाँ पर रीडिंग क्या है देख के आप बता सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 है। ठीक है, तो इससे ही हम बता सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज भी है, तो हम कहेंगे बी इज़ मोर प्रिसाइज, ठीक है, देन ए। लेकिन कोई वैल्यू प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। देखो उसकी कहानी मैं बता सकता हूँ आपको इसमें। देखो जैसे मान लो एक में आपने रीडिंग ली पोटैटो की 3.1 kg ही आई, एक में मान लो कितनी आ गई, 3.21 kg आ गई। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे, ये तो 3100 ग्राम ही बन रहा है। ठीक है, इसको करो कन्वर्ट, 3.21 इंटू में 1000 करोगे और ये पॉइंट उठाओगे तो 100 लगेगा। तो कितना आ रहा है ये बताओ, 3210 ग्राम। तो बताओ ट्रू वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, ट्रू वैल्यू 3000 ग्राम थी, यानी कि 3 kg थी। तो ये किसके पास है, 3100 इसके पास ज़्यादा है कि ये वाला इसके पास ज़्यादा है 3210, ये इसके पास ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ए था ये अब
ए इज़ मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा क्योंकि इसकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के पास है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन तो वही है कि जो छोटी वैल्यू मेजर करे, ये 0.01 की मेजर कर रहा है छोटी वैल्यू, और ये 0.1 की मेजर कर रहा है, तो प्रिसाइज तो यही है। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे बी इज मोर प्रिसाइज। तो ये चीज़ समझ रहे हो, प्रिसीजन अगर है हमारे पास तो ये जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी होगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतनी बात है कि हमें ये जरूर पता चल जाता है कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है जो प्रिसाइज है, ठीक है ना। तभी तो जब हम कोई रीडिंग लिखते हैं ना, अगर कहीं रीडिंग लिखी हुई है 3.1 और एक में लिखी हुई है रीडिंग 3.10, तो हम कहेंगे ये, इससे हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये इसमें एक्यूरेसी, मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा लिया गया है, ठीक है ना। इसमें प्रिसीजन कितना है, हमारा प्रिसीजन इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। छोटी वैल्यू ज़्यादा मेजर कर रहा है इसके कंपैरिजन में, यानी कि इसमें एरर कम है, इसमें एरर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक जगह लिखा है 1 और एक में लिखा है 1.0, या एक में लिखा है 1.00। तो कई बार हम समझते हैं ना यार ये 1.0 भी है तो 1 ही, वो बात सही है। जब हम करते हैं ना इसको कन्वर्ट ऐसे करते हैं पॉइंट हटा के, तो हम कहते हैं है तो 1 ही वैल्यू। लेकिन रीडिंग लिखने का मतलब है ना, देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है ना। हमें ये पता चलता है इसमें एरर कम होगा, इसमें एरर ज़्यादा होगा। समझ रहे हो इतनी बात, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ ये छोटी छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर रहा है, 0.01, और इसमें 0.1 है ना, 0.1 ही मेजर करेगा ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में हम बात करें, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कहानी क्या होगी। समझ रहे हो इतनी चीज़ या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये कहानी हमें पता चलती है इन चीज़ों से, सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा लिया गया होगा, तो वो रीडिंग देख के ही पता चल जाता है हमें। तभी सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई हमारे पास रीडिंग है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो उसके अलग अलग रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे उसमें से एक रूल तो यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब रूल्स की बात करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे मैं इसमें कहूँ कि जैसे जब आप गोल्ड लेने जाओ, ठीक है, तो गोल्ड लेने जाने वाले पर ना और ज़्यादा प्रिसाइज होती है वैल्यू। उसका पता कैसा होता है, जो जो मेजर करता है ना वो ऐसा होता है 1.000, और ये भी ग्राम में होता है। समझ रहे हो। अब जैसे एक, मान लो एक में मेजरमेंट आई 10 ग्राम की, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक में आई 10.0 की, एक में आई 10.00 की, एक में आई 10.000 की। तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है ना कि है तो वो 10 ग्राम, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया है। ये देखो पॉइंट के कितने बाद तक की वैल्यू बता रहा है, तो ये प्रिसाइज है ज़्यादा। ये छोटी छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर पा रहा है, देख लो 0.001 वाली मेजर कर पा रहा है वैल्यू। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। अब जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ना इसको, तो ये मिलीग्राम में चलेगा। देखो कैसे मिलीग्राम में किस तरीके से चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू आई 10.1, इसमें आई 10.02, ठीक है। जैसे अभी ये किस में है, ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है, ठीक। अब मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करूँ मान लो, ठीक है, तो देखो 10.1 है ना, ये ग्राम में है, मिली में चेंज करना है इसको। तो मिली में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, देखो इसको 10⁻³ होता है, उससे डिवाइड, उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 10.1 इंटू में 10⁻³ तो मिली में चला गया, मिलीग्राम, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बन गया। तो देखो 10.1 इंटू में ये 1000, और ये पॉइंट हटेगा तो ये 10, और ये कितना आया, देखो यहाँ पर 10100, ये, ठीक है। तो यानी कि इतना मिलीग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था यहाँ पर कि 10.1 की जगह ना मैं 0.1 ले लूँ। 0.1 है ना, इसकी छोटी वैल्यू मेजर कर रहा है, ठीक है, 0.1, और इसको मैंने, ये ग्राम था, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट किया इस तरीके से। तो ये मान लो 0.1 है, ये भी 0.1 है, 0.1 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा देख लो यहाँ से, 1 कितना हो गया, 100, ठीक है ना, 100 मिलीग्राम। इसमें जो एरर आ रहा है वो 100 मिलीग्राम का आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है एरर है, ठीक है ना। 100 मिलीग्राम भी मतलब आप ये देखो 1 ग्राम कितने का है, मान लो फॉर एग्जांपल 6000 का है, ठीक है, गोल्ड, और 100 मिलीग्राम का एरर आ गया। अब 100 मिलीग्राम का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो 100 मिलीग्राम मतलब 1 मिलीग्राम का अगर हम देखें ना, तो 1 मिलीग्राम कितने का पड़ गया, 6 रुपीज़ का, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम का इतना था, ठीक है, तो 1000वां हिस्सा इतना बनेगा 6 रुपीज़ का। तो 100 मिलीग्राम कितना हो गया, 600 रुपये का हो गया। इतने का भी नुकसान थोड़ी उठाएगा गोल्ड वाला, समझ रहे हो ना इतनी बात। तो इसमें, इस वाले में कितना होगा,
हमारे पास 0.00 है ना, इसमें 10 मिलीग्राम का फ़र्क आएगा और इस वाले में 1 मिलीग्राम का फ़र्क आएगा, करके देख लेना। तो 1 मिलीग्राम का तो चलता है, वो 6 रुपीज़ तक का तो उठा लेगा, ठीक है ना, लेकिन इतना भी नहीं करने देते वो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है ना, इतने की अगर मेजरमेंट में वो आपको एरर में दे रहा है 1 मिलीग्राम की, तो उसके पास भी 1 मिलीग्राम की एरर में ही आया भी होगा, तो वो कोई इतना बड़ा नुकसान है नहीं उसके लिए। तो यहाँ मेरे को ये जो चीज़ समझानी थी ना आपको, देखो ये मैं सिंपल भी कर सकता था, अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे ना आपको मिल जाएंगी क्लास 11th की, ठीक है, वो है नॉर्मल आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, मैंने वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताया भी हुए अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा फील करवा रहा था क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर क्यों चाहिए हमें, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ आपको समझ में आई। सिग्निफिकेंट फिगर से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा है, इसमें कम एरर होगा। क्लियर है? तो अब हम आगे ना रूल्स पढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई बताओ यहाँ पर सारी, तो ये देख लेना, जितना आपके नोट करने का उतना नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे रूल्स समझते हैं इसके। देखो अब कुछ रूल्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देखो पहला क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 1 2 4, ठीक है, कोई जीरो नहीं है इसमें, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब मान लो इसमें कोई और एग्जाम्पल ले लो आप, मान लो 3 1 2 6, ठीक है, तो इसमें भी सारे क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड हमारे पास है क्या है कि ऑल जीरोज लाइज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगी, समझ रहे हो, ऑल जीरोज लाइज इन बिटवीन नॉन जीरोज, वो क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल, जैसे समझ लो जैसे 101 है, ठीक है, तो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट हो गई। अब क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंट हो गई। अब आप कहोगे बाहर होते जीरो तो नहीं है क्या, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, अभी अगला रूल वही आएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हो आप, 1 0 2 3, तो इसमें भी जीरो नॉन जीरो के बीच में ही है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जैसे एक ले लें हम 1 0 1 0 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो देखो ये वाली जीरो भी नॉन जीरो के बीच में, ये वाली जीरो भी नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही होंगी, ठीक है। तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट ही हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 5 हो गए। क्लियर है? अब देखो बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये कहानी, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास थर्ड रूल है, क्या है, ऑल प्रीसीडिंग मतलब पिछली एंड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब अगली, जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितनी भी प्रीसीडिंग और ट्रेलिंग जो जीरोज हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे 0 1 0 1 है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें ये वाली जीरो क्या हो गई, प्रीसीडिंग हो गई, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली जीरो तो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सेकंड वाला रूल है, ठीक है, तो ये वाली तो सिग्निफिकेंट होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 3 हो गए। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो 0 1 1 0, ये ले लो, तो यहाँ पर देखो ये प्रीसीडिंग हो गई और ये ट्रेलिंग हो गई जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 2 हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो जीरो थी ना, दो नॉन जीरो के बीच में थी, तो वो सिग्निफिकेंट हो गई। ये वाली जीरो अब क्या आ गई, बाहर आ गई, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये वाली प्रीसीडिंग जीरो है। तो ये कहानी क्या है, जब पॉइंट नहीं होते, डेसिमल नहीं होते, तब की कहानी है। अगर डेसिमल लग जाए तो फिर जो आप देखना इसमें जो ट्रेलिंग जीरोज है ना वो काउंटेबल हो जाती हैं सिग्निफिकेंट में, प्रीसीडिंग तो उसमें भी नहीं होती। समझ रहे हो? तो ये कहानी समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसमें डेसिमल होता है, देखो यहाँ पर बात करेंगे ये जिसमें हमारे पास डेसिमल होता है। तो देखो डेसिमल के लिए ऑल प्रीसीडिंग जीरोस तो क्या होती हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। नॉट सिग्निफिकेंट जैसे एग्जांपल ले लो, इसमें भी जैसे 0.0123, तो ये प्रीसीडिंग हो गई। अब मान लो डेसिमल है यहाँ, ये प्रीसीडिंग है, ठीक है ना। इन नंबर्स के आगे देख लो ये क्या है, प्रीसीडिंग जीरोस हैं, ये क्या होंगी, हम सारी हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने हैं, 3 हैं, ये वाले। क्लियर है इतनी बात? जैसे और एग्जांपल ले लो 0.00091, इसमें ये सारी क्या है, हमारी प्रीसीडिंग है, इन नंबर्स के क्या है, प्रीसीडिंग है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो सिर्फ ये है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी में जैसे हम बात करें, ऑल ट्रेलिंग जीरोज जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ट्रेलिंग जीरोज कैसे, जैसे हम एग्जांपल लें इसमें 0.01230, ठीक है। इसमें देखो जरा, ये तो क्या हो गई हमारी प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग तो नहीं चाहिए पीछे वाली, ठीक है ना। ये आगे वाली ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जीरोज जो होती है ना, अगर डेसिमल है हमारे पास रीडिंग में और जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये तो है ही,
1 2 3, ये तो 3 है ही नंबर, और ये साथ में ये हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5। अब आपके समझ में आ रही होगी, जब हम रीडिंग ले रहे थे तो देखो वहाँ पर ऐसे था 3 एक था 1 और एक था 3.10। तो ये वाली 0 तो बहुत है, ये कौन सी अनसर्टेन डिजिट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है ये सिग्निफिकेंट में। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि इसमें एरर कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 100 ग्राम का एरर था, ठीक है, अगली वैल्यू 3.2 आएगी डायरेक्ट, और इसमें अगली वैल्यू कितनी आएगी, 3.10 है ना, तो इसमें आएगी 3.11। मतलब इसमें कितनी बनेगी, ये हमारे पास सिर्फ 10 ग्राम का एक्स्ट्रा आएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ना यहाँ 3.11 को, तो ये 3110 ग्राम बनती है, और यहाँ पर ये अगर 3.2 हो जाए तो ये 3200 ग्राम बनेगी। तो इनमें जो, ये मैं बता चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है ना 3100 ग्राम में ये वाले में, और ये 3200 में 3.2 में, तो देख रहे हो यहाँ 100 ग्राम का फ़र्क है। और यहाँ पर 3.10 है, फिर 3.11 आएगा नंबर, ठीक है ना। तो 3.10 तो कितना है हमारा, 3100 ग्राम ही है, लेकिन 3.11 कितना, 3110 ग्राम। तो अगली रीडिंग की वजह से वो 3110 है। तो यानी कि ये क्या हो रही है, हमारी इंपॉर्टेंस रख रहा है ना ये 0। तो ये मतलब क्या, अगर कोई रीडिंग है तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर यहाँ कोई नंबर लगा हुआ है और ये 0 ही है, तो इस 0 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एरर कितना होगा या नहीं, बताओ। क्लियर है? जैसे मैंने आपको कहा था भाई, एक नंबर लिख रहे हो 1.0, एक लिख रहे हो 1.00, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये सिग्निफिकेंट में तो काउंट करेंगे ही ना, कि इनसे ही तो पता चल रहा है हमें कि कितना जो है एरर होगा। जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल समझा होगा, पीछे 10 ग्राम का एरर आ रहा था इस वाले में, इसमें 100 ग्राम का एरर आ रहा था। क्यों आता है वो? क्योंकि ये तो आपको बताया ही हुआ है कि 3.10 से हल्की सी भी ज़्यादा हुई वो, तो वो 3.11 दे देगी, चाहे 3.11 है नहीं, ठीक है। जैसे लिखने का ढंग मैंने आपको बताया था भाई, 3.11 है ना, तो प्लस माइनस इसको 0.01 लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3.10 से हल्का सा ज़्यादा हुआ, लेकिन 11 हुआ भी नहीं था, तब भी वो रीडिंग बता देगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम माइनस करेंगे, माइनस 0.01, तो ये रीडिंग है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर 3.12 से थोड़ी सी कम है, तो उसने 3.12 तो दी नहीं, लेकिन उसने 3.11 ही रखी, तो यानी कि उसमें अगर हम प्लस करें तो 3.12 बने। तो इतना एरर वेरी करता है। तो ये लेकिन इन्हीं चीज़ों से पता चल रहा है। तो ये 0 जो हो जाती है पॉइंट के बाद, जो भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, और चाहे वो 0 ही है, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। यही मेन थी कहानी सिग्निफिकेंट फिगर की, भाई ज़रूरत क्यों है, समझ रहे हो इतनी बात। तो जो पीछे अभी रामायण आपने देखी ना, वो सब इसी के कारण थी, ये वाली जो है ना, जो ट्रेलिंग जीरोज भी काउंट होती हैं, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोज भी क्या होंगी, काउंट होंगे अगर डेसिमल है। डेसिमल के बाद अगर जीरोज हैं तो वो बहुत वैल्यू बता रही हैं आपको, मतलब किस वे में, कि एरर कितना है वहाँ पर, ठीक है ना। जितना पॉइंट 000 बढ़ता जाएगा उतना एरर कम होता चला जाता है मेजरमेंट में, ठीक है। तो वो प्रिसाइज है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से और इसमें हम एग्जांपल ले लें, जैसे 0.29300100। अब देखो इसमें ये तो काउंट नहीं होगी, प्रीसीडिंग हो गई, लेकिन ये काउंट है, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, ठीक है, ये तो होगी काउंट, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में। और यहाँ वाली ये क्या है, हमारी ट्रेलिंग है, और डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग होती हैं वो सारी काउंटेबल होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी काउंटेबल होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 7 हो गए। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, क्या कह रहा है, इफ़ नंबर इज विद सम यूनिट। सम यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 100, ठीक है, और एक नंबर आ गया 100 मीटर लगा हुआ है। देखो जब सिंपल 100 है तो तब तो ये वाला रूल लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है, ये जीरोस काउंटिंग नहीं होती, जो कि हमने पढ़ी है, ठीक है ना। ऑल प्रीसीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस इसमें पढ़ी थी ना हमने, इस वाले पॉइंट में, थर्ड में, ऑल प्रीसीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये काउंट नहीं होगी, तो यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें जब कोई यूनिट लग जाता है ना, तो ये पूरा सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर बता रहा है आपको कि इतने मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन जो है चेंज हो गई जब यूनिट लग गया कोई। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास, 3 है, ये चीज़ ध्यान देने की है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि क्या ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो अब जब मीटर लगा दिया तो ये 2 जीरोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रही हैं। जब नॉर्मल 100 है तो ये रूल है कि भैया ये जीरोज काउंट नहीं होंगी, सिर्फ ये होगा सिग्निफिकेंट में। समझ रहे हो इतनी बात। ये ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, 1 × में 10⁻²। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये अभी बताऊंगा आपको बेस वाली कहानी, ठीक है, बेस नंबर होता है जो, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ।
ठीक है। तो इफ़ द नंबर इज सम यूनिट देन एक्सेप्ट प्रीसीडिंग जीरोस ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या कह रहा है ये, अगर नंबर क्या है कुछ यूनिट्स हैं उसकी, ठीक है, तो उसमें प्रीसीडिंग जीरोस तो इसमें भी नहीं है काउंटेबल, लेकिन बाकी जितनी भी होंगी वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे इसमें एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो ये 100 मीटर था ना, जैसे मान लो इसमें ऐसे होता 0 0 100, ठीक है, मीटर, तो इस केस में ये ट्रेलिंग तो काउंटेबल है, लेकिन ये तो इसमें भी काउंटेबल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी कितनी है, 3 है। चाहे यूनिट है, इसमें ट्रेलिंग जीरोस काउंटेबल होंगी सिर्फ, ठीक है, लेकिन जो प्रीसीडिंग है वो इसमें भी काउंटेबल नहीं होगी। वो तो आपको पता भी है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बार। तो यहाँ पर अब ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी रूल्स हैं इसके, ठीक है, लेकिन अभी जितने ये अभी हुए ना उसके हिसाब से समझ लो जरा। देखो, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच नंबर। जैसे फर्स्ट है 2.023, तो इसमें ऑब्वियस बात है ये जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में है ना, तो डेसिमल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये कितना सिग्निफिकेंट होगा, इसका 4 होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें बताओ जरा, अब देखो डेसिमल है, और डेसिमल में बताया था आपको ट्रेलिंग जीरोज काउंटेबल हैं सिग्निफिकेंट में, तो ये भी है क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये दो मतलब 1 2 3 4 और 5 हो गए, ये काउंटेबल नहीं है, प्रीसीडिंग नहीं काउंट होती, ठीक है। तो प्रीसीडिंग तो किसी में भी काउंट नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हो, है ना, प्रीसीडिंग तो आपकी कहीं भी काउंटेबल नहीं है। लेकिन जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो अगर यूनिट है, विदाउट डेसिमल और यूनिट है, तो ट्रेलिंग जीरोज काउंटेबल है, और ट्रेलिंग जीरो डेसिमल में तो है ही है काउंटेबल, है ना। अब ये जो है ना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है ये, ठीक है, जिसमें हम पॉइंट्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ना मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कहानी वैसे आगे है कि जो बेस नंबर होता है ना, जो बेस नंबर होता है, ये बेस नंबर जो होता है यही सिग्निफिकेंट होता है, समझ रहे हो। तो ये बेस होता है 10 की पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो बेस नंबर है ना ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2, तो दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर बेस नंबर देख लो, ये कितना है, ये है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी बात। अब जैसे ये है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी, देखो साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है कि पहले कोई एक डिजिट हो, ठीक है ना, उसके बाद एक पॉइंट लगे, समझ रहे हो इतनी बात। तो जैसे हम इसमें इस पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पर समझा रहा हूँ ये चीज़, देखो जैसे है 0.00510 इंटू में 10 की पावर माइनस का 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट जब आगे जाएगा तो 5.10 बनेगा, और ये पॉइंट आगे गया है, कितना आगे गया, 1 2 3, ठीक है ना, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -2 है ही, तो ये ऐसे बनेगा 5.10 इंटू में 10 की पावर -2, और ये कितना है 10 की पावर 3, ऊपर जाके -3, 10 की पावर -5 बनेगा। बात समझ रहे हो, 10 की पावर कितना बनेगा ये, -5। वैसे यहाँ से भी आप देख के बता सकते हो, ठीक है, कि भाई ये क्या है हमारा बेस नंबर में सिग्निफिकेंट देख लो कि कितना है, तो यही बनेगा पॉइंट, क्योंकि डेसिमल वाला आ गया, तो डेसिमल में ये प्रीसीडिंग जीरो तो काउंट नहीं होती, लेकिन ये होती है, तो यहाँ भी 3 है, लेकिन प्रॉपर वे ये है इसका करने का, ठीक है। तो ये 5.10 बन रहा है, और इंटू में 10 की पावर -5, तो ये कितना है हमारे पास सिग्निफिकेंट, 3 है इसके, इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ याद रखना इसमें कि जब पॉइंट ना आप राइट साइड लेके जाते हो, जैसे राइट साइड लेके गए आप 3, तो यहाँ सीधा आप कर सकते हो 10 की पावर कितना -3, ठीक है। मतलब क्या, जब आप राइट साइड लेके जाते हो तो पावर्स चलती है माइनस में, यहाँ पर जितना भी आप नंबर लेके गए, जैसे 1 2 3, तो 10 की पावर -3। लेकिन अगर ये पॉइंट में लेफ्ट साइड लेके जाता, इस साइड, मान लो इस साइड लेके गया मैं 1 2 3 इधर लेके गया, तो ये 10 की पावर फिर +3 में चलती हैं, 2 लेके गया इधर शिफ्ट, तो 10 की पावर 2, इस तरीके से चलते हैं। राइट साइड तो 10 की पावर माइनस में, वो तो आपको पता ही है भैया, राइट साइड लेके जाते हो तो नीचे इस तरीके से वैल्यू आती है, वही तो ऊपर लिखी है, तो ये तो डायरेक्ट रूल है याद रखने का, है ना। तो अगर राइट साइड जाते हो तो 10 की पावर उतनी माइनस में चलती है, अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो 10 की पावर उतनी ही प्लस में चलती है, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता चल गए कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। नेक्स्ट में जल्दी से बता दो, 1 2 3 4 5 बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल वाली कहानी आ गई, इसकी प्रीसीडिंग काउंट नहीं होगी, लेकिन ये सारा काउंटेबल है। इसमें देख लो जरा, ये नॉर्मल एक नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है इसमें, तो इसमें जो प्रीसीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो काउंटेबल नहीं होंगी, तो ये बनेगा सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें, ठीक है जी। 205 kg भी लगा दिया है, तो चलो kg लगा दिया है, ठीक है, तो ना भी लगाता है तब भी इसमें 3 ही बन रहे हैं, और लगा दिया तब भी 3 ही बन रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट, ठीक है। और इसमें देख लो मीटर लगा दिया, मीटर लगाया है, ठीक है,
मीटर का तो इसमें कोई इतना बड़ा रोल प्ले हो नहीं रहा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल नंबर होता तब भी इसके 4 ही होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ट्रेलिंग ये प्रीसीडिंग तो काउंट नहीं होता। और मीटर लगा दिया है तो मीटर में अगर यहाँ एक जीरो होती ना, तब मैं मीटर का महत्व समझता यहाँ पर कि भैया ये काउंटेबल हो जाती वो वाली जीरो। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर ये ऐसे होता ना 0 1 0 0 1 0 मीटर होता, फिर तो ये नंबर बनते पूरे, क्योंकि इसमें प्रीसीडिंग जो जीरो है वो तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो तो काउंटेबल होती है जब यूनिट आ जाता है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ था यहाँ पर, इफ़ नंबर इज विद सम यूनिट देन एक्सेप्ट प्रीसीडिंग जीरो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो प्रीसीडिंग जीरोज नहीं होती बस काउंट, ठीक है। तो लेकिन आगे की सारी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। तो इसमें 1 2 3 4 5 बना सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पर तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना होगा हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट ही होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तो जीरो लगाई थोड़ी है उसने, मीटर लगा दिया, ठीक है। इसको बता दो जरा, अब इसमें देख लो जरा, ये डेसिमल है, लेकिन ये जो 2 जीरो हैं ये 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये काउंटेबल होंगी। और ये वाली तो है डेसिमल के बाद की जीरोस तो सारी ही होती हैं हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अंदर हमारे, 7 हो गए, ठीक है। तो इजी था ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली कहानी, ठीक है। तो इसमें जो अभी रूल्स हैं ना वो मैं आगे आपको बताता हूँ जरा, ठीक है। ये कितने रूल हुए हैं हमारे, 5 हुए हैं अभी, ठीक है। तो अभी 2 3 रूल और हैं, वो आगे करते हैं हम अगले पेज पे। ये समझ में आ गई सारी कहानी, बिल्कुल सिंपल सी थी, ठीक है। तो मेन मेरा यहाँ पर जो मोटिव है ना आपको समझाने का क्या है कि आप फील करो ये कहानियाँ कि सिग्निफिकेंट फिगर की क्यों ज़रूरत है हमें, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। देखो जैसे ये 6th रूल है आपके पास, क्या कहता है, ऑल द डिजिट्स इन बेस नंबर ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। अब साइंटिफिक नोटेशन जैसे मैंने आपको बोला था कि एक डिजिट होना चाहिए कुछ भी जीरो के अलावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में कोई भी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 1 2 4 इंटू में 10 की पावर 3। अब इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में मुझे बनाना है, तो जहाँ कहीं पॉइंट नहीं होता ना वहाँ समझते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको मुझे लेफ्ट साइड लेके जाना है। अभी मैंने कहानी बताई आपको कहाँ लेके जाऊँ, लेकिन इसको 2, क्योंकि एक डिजिट होना ही चाहिए यहाँ पर, है ना। यहाँ नंबर चाहे 2 हो लेकिन डिजिट एक होना ही चाहिए पॉइंट के लिए, ठीक है ना, तो 0 ना हो। तो देखो जरा, अब यहाँ पर हम लेके गए इसको यहाँ, ठीक है, तो 2 इधर शिफ्ट किया लेफ्ट। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये 10 की पावर 3 तो है ही साथ में, तो 10 की पावर कितना होगा, प्लस में जाएगी वैल्यू, पहले तो ये बात है। लेफ्ट साइड गए हैं 2, तो 10 की पावर 2, तो ये कितना बना 1.24 इंटू में 10 की पावर 5। अब यहाँ पर जो बेस नंबर है वो ये है, बेस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जब साइंटिफिक नोटेशन आप बना लोगे तब की बात है ये। तो ये साइंटिफिक नोटेशन बना ली हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताओ, 3 होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे अभी एग्जाम्पल था ना, एक क्वेश्चन जो अभी पीछे हमने किया वो था 0.00510 इंटू में 10 की पावर -2। अब आप कहोगे साइंटिफिक नोटेशन तो ये भी है, इसमें तो ऑल डिजिट्स जो हैं बेस नंबर के जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 लिखे थे आपने, तो ये साइंटिफिक हुई कहाँ भी नोटेशन। साइंटिफिक कैसे बनेगी है, जब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये पॉइंट आगे लेके जाओ, कितना पॉइंट आगे लेके गए हम, 3 आगे लेके गए, और ये राइट साइड गया तो 10 की पावर माइनस में चलेगी। राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस में चलती है, बताया था मैंने आपको अभी पीछे। और ये 10 की पावर -2 तो है ही, तो ये बन गया 5.10 इंटू में 10 की पावर -5। तो ये चीज़ अगर बन रही है तो ये बेस नंबर हुआ ना अब, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे, 3 है। बात समझ रहे हो। अब ये यहाँ पर कहानी क्या समझाना चाह रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के, ऐसे थोड़ी कुछ रटना है। यहाँ पर कहानी क्या है, जैसे आपके पास 20,000 है, कितना है 20,000 नंबर है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में 2 इंटू 10,000 है ना, तो 10,000 को 10 की पावर 4 लिख दिया। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 1 है। लेकिन इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए 2.0 इंटू में 10 की पावर 4, अभी भी वैल्यू 20,000 ही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया, कितना आ गया इसमें, 2 आ गए। यहाँ पर ये बेस नंबर बन गया, बेस नंबर के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये मतलब ज़्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने मेजर किया वहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, मतलब वो प्रिसाइज थी, इस तरीके से समझो। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है कहानी, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतनी एक्यूरेसी पे है, इतना प्रिसाइज है। और अगर इसको ऐसे लिख दूँ 2.00 इंटू में 10 की पावर 4, तब भी ये वैल्यू क्या है, 20,000 ही है, लेकिन और पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज़ हुआ है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 हुए। किसी को अगर कन्फ्यूजन है ना, वो यहाँ से करके भी देख लो, 2.0 है ना, 2.0 इंटू में 10 की पावर 4 है, पॉइंट हटाओ 10 लग गया, तब भी कितना बन रहा है, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, और ये 20 हो गया 1000। 2.00 भी है चाहे,
100 लगेगा पॉइंट हटा के, और ये 10⁴ है, तब भी 20,000 ही तो आ रहा है। लेकिन कहानी क्या है, ये समझाने का मतलब यहाँ था कि साइंटिफिक अगर नोटेशन में है तो जो बेस नंबर होगा ना वो क्या होगा, पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? क्योंकि उससे ये पता चलता है हमें कि कितनी वैल्यू प्रिसाइज होगी, कितनी मतलब कैसे इंस्ट्रूमेंट से लिए है हमने वैल्यू, ठीक है ना। तो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा वो ज़्यादा मतलब उसमें लीस्ट काउंट भी होगा, और ज़्यादा क्या होगी उसमें आपके पास प्रिसाइज होगी वैल्यू। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, क्योंकि जिसका लिस्ट काउंट कम होगा उसमें प्रिसीजन ज़्यादा होगा ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। सेवन्थ में क्या कह रहा है हमें, कहता है चेंज ऑफ यूनिट, क्या बोलता है इसके अंदर, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या, चेंज ऑफ यूनिट, अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होगा। समझ रहे हो? अब मान लो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से ली वैल्यू, ठीक है, मीटर में ले लिया, अब उसे आप अगर सेंटीमीटर में बना रहे हो तो वहाँ पर आप सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी चेंज कर दोगे। एक रीडिंग लिख रहे हो आप, मान लो जैसे एग्जांपल लो, एक रीडिंग लिखी आपने 0.02308 मीटर। अब आपने ठीक है जी कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई आपने रिसर्च करी, वहाँ पर ऐसे रीडिंग लिख दी, तो अब देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हैं, 4 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 4 हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आपने ये किया होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो यानी कि इससे मुझे ये पता चल रहा है ना कि इंस्ट्रूमेंट कैसा लिया होगा, ठीक है ना, कितना अच्छा होगा वो, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड कर रहा है, हमारा 4 है तो ये चीज़ पता चल रही है। समझ रहे हो ना, यही तो वैल्यू पता चलती है इससे। अब मान लो किसी ने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि सेंटीमीटर में भी उसे ये पता रहे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4 ही होना चाहिए। मान लो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम, तो कैसे करेंगे देखो, इन सेंटीमीटर में कैसे करेंगे देखो, 0.02308 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट हटाओ, ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ आ गया, मान लो 2 आगे लेके गए यहाँ पर, ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटा दो, तो ये 2 0 इससे गई, तो ये कितना आ रहा है अब आपके पास 2.308 सेंटीमीटर। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कितने हैं, 4 ही हैं। मतलब आप लिखोगे इसको ऐसे ही, मतलब ये नहीं कर सकते यहाँ पर आप यहाँ 0 लगा दोगे अपने से, नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ इसमें ही आना चाहिए। अब जैसे मान लो इसको और चेंज करें हम, इन मिलीमीटर चेंज करें, ठीक है, इसी नंबर को मिलीमीटर में चेंज करें तो कैसे होगा देखो, 2.308 है ना, 08 है सेंटीमीटर में, अब मिलीमीटर में चेंज करना है। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 mm के इक्वल होता है, ठीक है, 10 mm। जैसे आपने स्केल में देखा होगा ना, ऐसे चलता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ये 0 है, ये 1 है मान लो, ठीक है, सेंटीमीटर में ये चीज़ समझ लो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है ना हमारा, वो 10 mm के इक्वल होता है, और ये जो होता है मतलब ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर जो होता है, जो ये 0.1 सेंटीमीटर होगा ना, 0.1 सेंटीमीटर, ये 1 mm होता है। ये कैसे, देखो ज़रा इस चीज़ को समझो। देखो 1 सेंटीमीटर जो है हमारा, ठीक है, वो मैंने कहा कितना है, 10 mm के इक्वल है, ठीक है। तो 1 mm 0.1 सेंटीमीटर कैसे बना होगा, देखो ज़रा समझो इस बात को। 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और ये 10 mm है, मतलब इसको मैं 10 mm को चेंज कर रहा हूँ 1 mm में, कितने इक्वल होगा, ठीक है। 10 mm जो है हमारा, इसको मैं चेंज करूँ पहले मीटर में, मान लो 10 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँ 10 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। बात आ रही है समझ में? और फिर ये हो गया 10 इंटू में 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, और ये 10/10 हो गया, यानी कि एक तरह से ऐसे कह लो आप, ठीक है, ये नीचे आ गया ना, और सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। 10 mm किसके इक्वल हो गया, 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। देख लो कन्वर्जन भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। और इसमें भी जैसे आप पता कर सकते हो कि जैसे ये स्केल आपका होता है सेंटीमीटर वाला, तो इसमें जो लीस्ट काउंट होता है ना, इसका सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर करता है वो लीस्ट काउंट होता है। सबसे छोटी वैल्यू मेजर कितनी हो रही है इसमें, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 mm होता है, ठीक है। इतनी बात ये यहाँ से भी आप कर सकते हो ना, 1 mm, अगर 1 mm यहाँ से निकाल लेंगे हम तो ये 10 इसके नीचे जाएगा, तो 1/10 कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। चलो ये बात थी, ठीक है। तो अब इसको mm में करना है, तो मैं सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, देखो mm में कन्वर्ट कर दिया जब, तो 2308 पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक राइट में ले गए तो चाहे यहाँ 10 की पावर -1 कर दो, एक ही बात ही है,
ठीक है, क्योंकि राइट में लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं। लेकिन ये सिंपल वाली कहानी है राइट में ले जाने वाली, तो मैं नीचे 10 लगा दिया, जैसे करते हैं हम नॉर्मली बचपन से करते ही आए हैं ये। तो ये कितना हो गया 23.08 mm। तो इसमें भी जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, 4 ही हैं, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में भी 4 ही थे। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें यही है कहानी कि अब मैं यहाँ जीरो नहीं लगा सकता खुद से, इसको लिखने का ढंग यही है। अब और समझ में आएगा आपको। मान लो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, अब माइक्रोमीटर में। अब माइक्रोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है 23.08, ये मिली है ना, मिली को मैं ऐसे लिख दूँ 10 की पावर -3 मीटर ऐसे, ठीक है। अब माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो माइक्रो में क्या होता है 10 की पावर -6 होता है। तो इसको 10 की पावर -6 मैं कैसे बना सकता हूँ, 10 की पावर ये -3 इंटू में 10 की पावर -3 अगर करूँ तो ये -6 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई करना हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर। तो ये तो हो गया -6, तो यानी कि ये तो बन गया माइक्रोमीटर। ये वाली पूरी कहानी तो क्या बन गई, माइक्रो की, माइक्रोमीटर हो गया। और ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 23 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये 23.08 इंटू में 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 3। तो यानी कि अगर मेरे को मिलीमीटर को चेंज करना है किस में, डायरेक्ट माइक्रोमीटर में, तो मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। नहीं तो ये इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोमीटर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको इस तरीके से। तो ये 23, इसका पॉइंट हटा देंगे हम, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 23.08 था, ठीक है, और ये माइक्रो में चेंज किया हमने, तो ये 10 की पावर 3 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 100 लग गया यहाँ पर। अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2308 इंटू में 1000 और ये 100, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 23080। और किस में आ रहा है ये 23080, माइक्रोमीटर में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है ये, माइक्रोमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट तो कितने हैं, 4 ही है ना, 5 तो नहीं है। नॉर्मल विदाउट डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। तो इसकी जो ट्रेलिंग और प्रीसीडिंग जीरोज होती हैं सारी अनकाउंटेबल होती हैं, तो ये ट्रेलिंग काउंट नहीं होगी, तो सिर्फ ये बनेगा इसमें। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं इसके, या नहीं बताओ, ठीक है। यहाँ पॉइंट मत लगा देना कि यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर आप पॉइंट लगा दो यहाँ पे कहीं, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो अगर पॉइंट 0 करोगे तो फिर तो ये काउंटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे बता रहा हूँ कई बच्चे कर लेते हैं, तो नॉर्मली तो आपको पता है यही सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है। तो यूनिट अगर आप चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो इसी के ऊपर जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर आफ्टर कन्वर्टिंग 4.700 मीटर इंटू मिलीमीटर। तो पहले तो ये बात समझ लो कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर तो चेंज होता नहीं, तो इसी में काउंट कर लो, टाइम बचाओ अपना, कहीं उसको mm में करने बैठ जाओ। ये तो आपको रूल पता ही है ना कि यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो ये मीटर में है, अब मीटर में है, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हैं, कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर, समझो इस बात को, तो यानी कि mm में भी 4 ही होंगे, ठीक है। तो आंसर 4 ही होगा उसका भी, ठीक है। लेकिन आप कन्वर्ट करके देखना चाहते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो 4.700 मीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर में कैसे चेंज हो सकता है बताओ, 10 की पावर -3 मिली होता है, ठीक है। तो 4.700 इंटू में 10 की पावर -3 ये मिली होता है। लेकिन ऐसे तो नहीं मैं मल्टीप्लाई कर सकता, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर होता है ना 10 की पावर या 10 ऐसे लिख दो 4 मिलीमीटर है, तो मैं मिली को लिखता हूँ मीटर में से, 10 की पावर -3 मीटर ये होता है ऐसे। लेकिन अब मीटर को चेंज करना है मिली में, तो मिली में मुझे पता है 10 की पावर -3 आता है, तो उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली कहानी तो मिली की है, ठीक है ना, ये कहानी तो मिली की है, तो ये मिल के मिलीमीटर बन गया। तो 4.700 इंटू में 10 की पावर -3 आ गया मिली, और ये मीटर है ये, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 3 बनेगा। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखो इसको 4.4700 और ये 1000 और ये 10 की पावर 3, तो ये इससे कट गया, कितना आ रहा है 4700। तो क्या इसको ऐसे लिखोगे बताओ, 4700 मिलीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट है, यूनिट जब लग जाता है तो ये पूरा का पूरा काउंट होता है, या नहीं। ये तो हमें पता ही है कहानी पूरी की पूरी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली इसको, अगर सिंपल कोई नंबर होता है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करते तो इसको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता हमें, बात नहीं समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये सही है कि हमें तो रूल पढ़ा हुआ है कि यूनिट्स के साथ अगर हो कोई चीज़ तो वो
जितने भी उसके ट्रेलिंग जीरोज़ होंगी, प्रीसीडिंग जीरोज़ को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर उसके सिग्निफिकेंट होते हैं। ये हमने पढ़ा था, तो ये नॉर्मली भी आपको पता है ये होगा, ठीक है। नहीं तो ये कहानी वैसे इतनी मुश्किल थी नहीं, जब हमें पता है कि यूनिट चाहे चेंज करो आप, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये करना आप, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। इनके ऑप्शंस जो भी होंगे आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से कि समझ में भी आ गया या नहीं आ गया, तो कमेंट जरूर कर देना इनके आंसर्स, ठीक है, इसी वीडियो के जो आपके कमेंट बॉक्स होगा ना, उसमें आप इसको लिख के भेजना कि क्या क्या आपके इसके आंसर आए हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये था ऑल अबाउट कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो। ओके जी, थैंक यू।